अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 11 साउंड। आज हम इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन है साइड इन्फॉर्मेशन होती है चैप्टर के साथ वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो साइड इन्फॉर्मेशन पे ज़्यादा जो है वो तवज्जो नहीं देते। तो सम टाइम जो है शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, एमसीक्यूज आ जाते हैं, तो बच्चे जो है फिर प्रॉब्लम का शिकार होते हैं। तो आज हम जो इन्फॉर्मेशन है उसको साइड इन्फॉर्मेशन को डील करते हैं इस वीडियो में। जी स्टूडेंट्स, तो जो साउंड प्रोड्यूस होती हैं वो कोई भी ऑब्जेक्ट जब वाइब्रेट करती है तो वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है, और वो जो साउंड है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जो ट्रैवल करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। जी स्टूडेंट्स, जो स्टेथोस्कोप है ये हम चैप्टर के स्टार्ट में हमने जो वीडियो बनाई थी उसके अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं कि स्टेथोस्कोप की वर्किंग क्या है, और ये जो स्टेथोस्कोप है ये एक इम्पोर्टेंट जो है शॉर्ट क्वेश्चन भी बन के आ जाता है। जी स्टूडेंट, तो फिजिक्स इन साइड में ये ट्यूनिंग फॉर्क से साउंड प्रोड्यूस होती है जो कि एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, कंप्रेशन रेयरफैक्शन की फॉर्म में ट्रैवल करती है। ये ब्लू जो है ये कंप्रेशन शो कर रहा है, वाइट जो है यहाँ पे रेयरफैक्शन शो कर रहा है। नीचे उन्होंने एक ट्रांसवर्स वेव दी हुई है, ये बेसिकली कंपैरिजन करवा रहा है लॉन्गिट्यूडनल वेव का और ट्रांसवर्स वेव का। यहाँ पे उन्होंने ये मतलब लिया हुआ है जो क्रस्ट है और इधर जो कंप्रेशन है ये एक टर्म्स हैं, और इधर जो ट्रफ होता है और रेयरफैक्शन को उन्होंने कंपेयर करवाया हुआ है। और ये कंप्रेशन कहाँ कैसे प्रोड्यूस होता है, ये ऐसी एरिया में प्रोड्यूस होगा जहाँ पे एयर प्रेशर जो है वो ज़्यादा होगा, स्लाइटली हायर देन द सराउंडिंग एयर प्रेशर ड्यू टू हायर डेंसिटी ऑफ एयर पार्टिकल्स। अब ये जो ब्लू एरिया यहाँ पे कंप्रेशन क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो पार्टिकल्स थे डस्ट एयर पार्टिकल्स थे उनकी डेंसिटी ज़्यादा थी, यहाँ पे पार्टिकल्स क्लोजर हैं एक दूसरे के, तो यहाँ पे जो प्रेशर है वो ज़्यादा है, एयर प्रेशर जो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दी सराउंडिंग। तो यहाँ पे जो है ये कंप्रेशन प्रोड्यूस हो गया। और अगर हम रेयरफैक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे बिल्कुल उल्ट होगा, यहाँ पे एयर प्रेशर कम होगा विद रिस्पेक्ट टू दी सराउंडिंग, और यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं उनकी डेंसिटी भी कम होगी। जी स्टूडेंट, तो सेल्फ असेसमेंट में क्वेश्चन नंबर 1 जो है हाउ साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द स्कूल बेल, इसके ऊपर एक पूरी वीडियो बनी हुई है चैप्टर के स्टार्ट पे। क्वेश्चन 2 वाई sound waves are called mechanical waves because sound is require medium for the propagation। तो जो waves medium require करती हैं वो mechanical wave होती हैं। Suppose you and your friend are on moon, you will be able to hear any sound produced by your friend। No, आप sound नहीं सुन सकते क्योंकि space में आप, और space के अंदर air नहीं है तो air के लिए कोई medium नहीं होगा। तो अगर एयर के पास कोई मीडियम ही नहीं है, मतलब साउंड के पास कोई मीडियम नहीं है, तो आप अपने दोस्त की साउंड जो है वो नहीं सुन सकते। साउंड तभी सुनी जा सकती है जब आप कोई प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करेंगे, अदरवाइज आप साउंड नहीं सुन सकेंगे विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट्स। जी स्टूडेंट्स, तो एक और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है कि कुछ सम पीपल यूज साइलेंट विसल टू कॉल डॉग्स। तो इसको साइलेंट विसल क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो विसल होती है ये इसकी जो फ्रिक्वेंसी है ये 20,000 से लेके 25,000 हर्ट्ज तक के दरमियान में होती है, और ये हमारी जो ऑडिबल फ्रिक्वेंसी है हम जो फ्रिक्वेंसी सुन सकते हैं उससे ज़्यादा है। तो ये जो साइलेंट है ये विसल जो है इसकी आवाज़ तो प्रोड्यूस होती है लेकिन वो हमें नहीं सुनाई देगी क्योंकि हमारी ये फ्रिक्वेंसी से ऊपर है, हम ये आवाज़ नहीं सुन सकेंगे। लेकिन जो डॉग्स हैं ये जो फ्रिक्वेंसी है ये डॉग्स सुन सकते हैं क्योंकि ये उनकी फ्रिक्वेंसी की रेंज में मौजूद है, इसीलिए इट इज़ साइलेंट फॉर ह्यूमन बट नॉट फॉर डॉग्स बिकॉज द ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज फॉर डॉग्स इज़ मच हायर। तो उनकी जो फ्रिक्वेंसी की रेंज है सुनने की वो हमसे बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वो डॉग सुन सकते हैं लेकिन हमारे लिए वो विसल जो है वो साइलेंट होती है। जी स्टूडेंट्स, नाउ क्विक क्विज है। क्वेश्चन नंबर 1 वाई द वॉइस ऑफ वुमेन इज़ मोर श्रिल देन दैट ऑफ मैन। तो उनकी जो आवाज़ है वो श्रिलिसरी होती है क्योंकि उनकी जो फ्रिक्वेंसी है वो बड़ी ज़्यादा होती है, लेडीज़ की जो वॉइस होती है अगर उनकी वॉइस ज़्यादा है, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो उनकी जो पिच है वो ज़्यादा होगी, अगर पिच ज़्यादा है तो उनकी जो आवाज़ है वो श्रिल होगी। तो मीन्स अब सिंपल आंसर ये लिखेंगे उनकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है और उनकी जो पिच ज़्यादा होती है। विच प्रॉपर्टी ऑफ साउंड डिटरमिन इट्स लाउडनेस एंड पिच। साउंड की जो लाउडनेस है वो एम्पलीट्यूड अगर ज़्यादा होगा, मतलब एम्पलीट्यूड से आप जो लाउडनेस को कंपेयर करते हैं और साउंड की फ्रीक्वेंसी से आप पिच को डिटरमिन करते हैं, ठीक है। लाउडनेस का ताल्लुक एम्पलीट्यूड के साथ है और पिच का ताल्लुक साउंड की फ्रीक्वेंसी के साथ है। व्हाट वुड हैपन टू द लाउडनेस ऑफ द साउंड विद इंक्रीज इन इट्स फ्रीक्वेंसी। जी स्टूडेंट्स, तो फ्रीक्वेंसी का इंक्रीज करने से भी जो लाउडनेस है वो इंक्रीज करेगी। जी स्टूडेंट्स, अनदर इम्पोर्टेंट term frequency of the tuning fork depends on the mass of its
प्रॉन्ग्स। तो जो फ्रीक्वेंसी है वो प्रॉन्ग्स के मास के ऊपर भी डिपेंड करती है। ग्रेटर द मास लोअर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन मीन्स लोअर द पिच। ये अब सपोज करें आपके पास ये एक ट्यूनिंग फॉर्क है, ये जो प्रॉन्ग्स हैं उनका मास बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ग्रेटर द मास। अब देखें अगर इनका मास ज़्यादा है तो जो भारी चीज़ें होती हैं, जो वज़नी चीज़ें होती हैं, वो ज़्यादा वाइब्रेट नहीं कर सकती, ठीक है, वो ज़्यादा जिस तरह आप ये एग्जांपल लें कि एक पतला आदमी है, एक मोटा आदमी, तो ज़्यादा जो मोटा आदमी वो ज़्यादा नहीं भाग सकेगा। यही है यहाँ पे कि ये जो अगर ज़्यादा मास होगा तो वो ज़्यादा वाइब्रेट नहीं कर पाएंगे प्रॉन्ग्स, तो उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो लोअर हो जाएगी, और अगर फ्रीक्वेंसी लोअर है तो उनकी पिच भी लो हो जाएगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली रिलेटेड टू पिच। जी स्टूडेंट्स, नाउ हमारे पास एक टेबल है 11.1, इसके अंदर हम साउंड के सोर्सेज हैं, ये जेट इंजन दिया हुआ है, और इसी तरह ये सायरन दिया हुआ है, लॉन मूवर, उनकी ये आगे फ्रीक्वेंसीज दी इंटेंसिटीज़ दी हुई हैं 10 रेज़ टू पावर वाट पर मीटर स्क्वायर में। जी तो ये इंटेंसिटी और ये इंटेंसिटी लेवल का यूनिट dB है, तो ये उनकी इंटेंसिटीज़ आपको याद करनी पड़ेंगी, ठीक है, और ये जो इंटेंसिटी लेवल है ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग आ फार्मूला, ठीक है। वो फार्मूला कौन सा है जी स्टूडेंट्स, तो ये फार्मूला ये है इंटेंसिटी लेवल का, ठीक है। अगर देखें 10 log I की वैल्यू ये जो आपको दी हुई है ना, ये है, सपोज आप वैक्यूम क्लीनर का करता है ना, तो 10 रेज़ टू पावर -7 आप I की वैल्यू पुट करेंगे, और नीचे I0 ये हमेशा आपको पता है 10 रेज़ टू पावर -12 ही होती है, ठीक है। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास इंटेंसिटी लेवल जो है वैक्यूम क्लीनर कितनी आएगी, 70 dB आ जाएगी। जी तो आपको ये जो इंटेंसिटीज़ है ये सारों की याद करनी पड़ेंगी, MCQs भी आ जाते हैं और इंटेंसिटी लेवल भी MCQs आ जाते हैं।